नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो सहमति से तलाक को लेकर है। कुछ लोगों का कहना था, सवाल पूछा गया था कि अगर वो सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो उसे आसान कैसे बनाया जा सकता है और कोर्ट द्वारा ऐसे क्या सवाल पूछे जाते हैं पति पत्नी दोनों से, या क्या तैयारी करके रखना चाहिए उन्हें तलाक फाइल करने से पहले, ताकि कम समय में जल्दी से जल्दी उन्हें तलाक मिल जाए, किसी भी तरह की अड़चन ना आए उनके म्यूचुअल डाइवोर्स में। इस वीडियो के माध्यम से ऐसी 9 बातें मैं बताऊंगी जो कोर्ट द्वारा लगभग सभी केस में पूछा जाता है और ये पति पत्नी दोनों को पता होना चाहिए तलाक का पिटीशन लगाने से पहले। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी पति पत्नी के बीच में किसी भी वजह से मतभेद विवाद होता है और उन्हें ये लगता है कि वो इस शादी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, उन्हें अलग हो जाना चाहिए, तो हिंदू मैरिज एक्ट में सहमति से तलाक यानी पति पत्नी दोनों अपनी मर्जी से सहमति से तलाक ले सकते हैं अगर वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये सबसे आसान प्रक्रिया है शादी को खत्म करने का। इसमें 6 महीने से भी कम समय में डाइवोर्स मिल जाता है और पति पत्नी का जो रिश्ता है वो खत्म हो जाता है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। यही सबसे बेहतर विकल्प होता है। अब इसको फाइल करने के लिए भी कुछ तैयारी करनी होती है पहले से, ताकि बीच में किसी भी तरह की अड़चन ना आए, या जज साहब द्वारा जब कोई सवाल पूछा जाए तो ऐसा ना लगे कि आप उसका आंसर नहीं कर पाए या आपको पहले से पता नहीं था, जिस वजह से आपको जो बीच का कूलिंग पीरियड 6 महीने का है वो खत्म कराने में दिक्कत हो सकती है। या पति पत्नी दोनों को अपना माइंड कैसे तैयार करके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इसके लिए, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी। कुछ लोगों का सवाल आया था कि वो बिल्कुल 100% श्योर हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या बातें कोर्ट में पूछी जाती हैं। तो अगर आप भी ये सारी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कंप्लीट जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले जब आप दोनों मिलकर डिसाइड कर लें कि अलग होना है, साथ नहीं रहना है, तो आप लोगों को सहमति से तलाक का ऑप्शन चुनना है, म्यूचुअल डाइवोर्स। ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में प्रावधान किया गया है। म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के लिए आपको एक एडवोकेट हायर करना ही काफ़ी होता है। उसके लिए दोनों पक्षकारों को अलग अलग से एडवोकेट नहीं रखना होता, क्योंकि सहमति से तलाक होता है तो दोनों पक्ष की तरफ से एक एडवोकेट ही पर्याप्त होता है ड्राफ्टिंग के लिए और कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए। तो जब आप दोनों लोग एक एडवोकेट से, अच्छे एडवोकेट से मिले और उनको बताएं कि आप म्यूचुअल डाइवोर्स लेना चाहते हैं, एक पिटीशन तैयार कराएं, क्यों अलग होना चाहते हैं, कितने दिन से अलग रहते हैं, क्या समस्याएं हैं शादी में और क्यों आपने इस तरह का डिसीजन लिया है। इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो बनाने होते हैं वो एडवोकेट को पता होता है, सिर्फ आपको बस किसी अच्छे एडवोकेट को हायर करना होता है, बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। आप बस रीज़न बताएंगे, वजह बताएंगे और सारी बातें बताएंगे उनके सामने। उसके बाद किस लैंग्वेज में लिखना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये उनको बेहतर पता होता है। जब आप एक एडवोकेट हायर कर लें, पिटीशन आप तैयार कर लें, साथ ही साथ एक सेटलमेंट डीड भी तैयार करवाएं आप, ताकि किसी भी तरह की लेन देन, शादी के बाद जिम्मेदारियां, बच्चा है तो किसके पास रहेगा, मेंटेनेंस एलिमनी देना है या नहीं देना है, इन सब बातों की जिक्र उस सेटलमेंट डीड में पहले से ही तैयार कर लें। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में डाइवोर्स फाइल करने के बाद पति पत्नी यहाँ कुछ और बातें करते हैं, जब जज साहब के सामने पूछा जाता है, वहाँ स्टेटमेंट लिया जाता है, तब ये कुछ और बातें बनाने लग जाते हैं वहाँ, जिसकी वजह से फिर तलाक होल्ड हो जाता है और प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए इन सब बातों को पहले से ही ड्राफ्ट करके जज साहब के सामने रख देना है आपको, ताकि वहाँ पे आपका समय और एफर्ट बहुत कम ही देना पड़े। तो एक पिटीशन आपको पिटीशन तैयार कराना है, एक सेटलमेंट डीड तैयार करनी है। ये दोनों जब तैयार हो जाता है, तलाक का पिटीशन कोर्ट में लगाना है। पिटीशन लगाने के बाद आपको एक निर्धारित डेट दी जाती है जिसमें दोनों पक्षकारों को प्रेजेंट होना रहता है। ये फर्स्ट मोशन होता है। जब आप वहाँ प्रेजेंट होंगे तब आपसे सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आप लोग अपनी मर्जी से तलाक ले रहे हैं, कोई किसी तरह का जोर दबाव तो नहीं है, जबरदस्ती तो आपसे इस तरह के पेपर साइन नहीं कराए गए हैं, धमका कर या दबाव बनाकर आपसे ऐसा कराया जा रहा हो, ये पूछा जाएगा। शादी कब हुई थी आपकी, कब से अलग रह रहे हैं, कितना समय हो गया अलग रहते हुए, शादी का प्रूफ क्या है, आपने जो भी लगाया है
डॉक्यूमेंट्स, उसमें मैरिज सर्टिफिकेट लगाया है या कोई अन्य प्रूफ दिया है आपने शादी को साबित करने के लिए, शादी की फोटोग्राफ दी है, उस सब को देखा जाता है और आपसे पूछा भी जाता है। सेटलमेंट डीड एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है ये भी पूछा जाता है और आपके पास रहता ही है। साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि कोई और केस तो नहीं चल रहा है पति पत्नी का, 498A DV एक्ट जैसे, या हिंदू मैरिज एक्ट या 125 CRPC के, या मेंटेनेंस का ऑर्डर तो नहीं हुआ है पहले से जिसमें पति रेगुलर मेंटेनेंस दे रहा हो या एलिमनी दे रहा हो। इन सब बातों की जानकारी ली जाती है और अगर ऐसा है तो उन्हें भी सेटल करने का डीड आपने बनाया है जो उसमें मेंशन किया है या नहीं किया है, ये सवाल उठाया जाएगा। अगर कोई सेटलमेंट हुआ है आपके बीच में लेन देन को लेकर तो वो आपको मिल गया है सेटलमेंट या नहीं मिला है, नहीं मिला है तो क्या तारीख दी गई है, किस माध्यम से दिया गया है, इस सब की जानकारी भी ली जाती है। और अगर आप कोर्ट द्वारा पूछे गए इन सारे सवालों का जवाब सही से दे लेते हैं, आंसर कर लेते हैं और पहले से तैयारी कर रखी है तो आपको इसके बाद तलाक मिल जाता है। म्यूचुअल डाइवोर्स भी 2 मोशन में होता है, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। इन दोनों मोशंस के बीच 6 महीने का गैप दिया जाता है कूलिंग पीरियड का। वो इसलिए कि हो सकता है पति पत्नी ने गुस्से में आकर या किसी के बहकावे दबाव में आकर इस तरह का फैसला लिया हो। 6 महीने का गैप जब बीच में होगा तो उनको थोड़ा समय मिलेगा सोचने का, डिसीजन लेने का, और हो सकता है 6 महीने बाद उनका फैसला बदल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आए कुछ जजमेंट के हिसाब से अब कूलिंग पीरियड को कंपलसरी नहीं रखा गया है, मतलब ये जरूरी नहीं है। अगर पति पत्नी दोनों लंबे समय से अलग रह रहे हैं या उन्होंने फाइनल सेटलमेंट कर लिया है, शादी के बाद काफ़ी सालों से अलग रह रहे हैं, या दोनों में से किसी एक को इंडिया से बाहर जाना है जल्दी ही और अब वो इतना लंबा वेट नहीं कर सकते, या इंडिया से बाहर जाने के बाद बार बार आने जाने में उनको प्रॉब्लम होती है, सब तरह की अगर पक्षकार मजबूरी रखते हैं कोर्ट के समक्ष और कोर्ट को उचित लगता है तो वो 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है उसे खत्म करके 1 हफ्ते या 3 दिन में भी तलाक दे दिया गया है। वो पक्षकारों की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए कोर्ट अपने विवेक के हिसाब से निर्णय लेता है, यानी अब 6 महीने का कूलिंग पीरियड भी कंपलसरी नहीं है, आप 3 दिन में या 1 हफ्ते में भी तलाक ले सकते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स, एक बात यहाँ और समझने वाली है कि डाइवोर्स लेने के लिए पति पत्नी का अलग रहना जरूरी है क्या, या एक साथ रहते हुए भी दोनों तलाक ले सकते हैं। वैसे तो कानून में ये प्रावधान है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से कि अगर पति पत्नी तलाक लेना चाहते हैं तो उनकी शादी को कम से कम 1 साल बीत जाना चाहिए, यानी शादी के तुरंत बाद वो तलाक फाइल नहीं कर सकते हैं। शादी के 1 साल बाद तलाक लिया जा सकता है, लेकिन अगर शादी के कुछ समय बाद ही पति पत्नी के बीच में ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो वो शादी को एनलमेंट करा सकते हैं और नल एंड वॉइड करा सकते हैं। नल एंड वॉइड और एनलमेंट के लिए अलग से कानून में प्रावधान है जिस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तब आपको शादी के 1 साल के पहले अगर आपको शादी को खत्म कराना है तो आपको डाइवोर्स की प्रक्रिया में नहीं जाना होता है, शादी को नल एंड वॉइड और एनलमेंट के लिए कोर्ट में पिटीशन लगाना होता है। तलाक में जाना है तो कम से कम शादी को 1 साल का समय हो जाए और 1 साल से पति पत्नी दोनों अलग रह रहे हों, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पति पत्नी फिजिकली अलग रहते हों। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए जजमेंट के हिसाब से ऐसा प्रावधान भी है कि पति पत्नी दोनों जरूरी नहीं है कि फिजिकल रूप से अलग रहते हों। अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ हक अधिकार साझा नहीं कर रहे हैं, यानी उनके बीच में पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। कई बार ऐसा होता है पति पत्नी एक ही घर में अजनबियों की तरह रहते हैं, पति दूसरे फ्लोर पे रहता है, पत्नी दूसरे फ्लोर पे रहती है, एक ही घर में दोनों अपना अलग अलग घर बना लेते हैं, रहने लगते हैं। उनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, कोई जिम्मेदारी पति पत्नी की नहीं निभाते हैं, कोई हक अधिकार एक दूसरे को नहीं दिया है पति पत्नी का, उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस तरह के अलगाव को भी अलग रहना ही माना है कोर्ट ने और कहा है ऐसे रिश्ते में भी पति पत्नी एक घर में रहते हुए, एक साथ रहते हुए भी तलाक की मांग कर सकते हैं। तो अगर आप तलाक लेने की सोच रहे हैं तो इन सब बातों को अच्छे से समझ लें और तैयारी कर लें, ताकि जब आप
कोर्ट के समक्ष तलाक का पिटीशन लगाएं तो आपको फिर वहां जाकर बहुत सारा एफर्ट ना करना पड़े, पूरी तैयारी के साथ जाएं और कम से कम समय में अपने डाइवोर्स केस को खत्म करा लें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।